अप्रैल 2024 में कब है प्रदोष व्रत? हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार अप्रैल माह का दूसरा प्रदोष 21 अप्रैल 2024 को रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष कहा जाएगा। यह दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के शिव पूजन करने से सभी दुख दूर होते हैं और शिव जी अपने भक्तों को धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। चलिए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उसकी कथा के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 20 अप्रैल 2024 को रात 10:41 पर होगा और अगले दिन यानी 21 अप्रैल 2024 को सुबह 1:11 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 21 अप्रैल दिन रविवार को ही प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन शाम को 6:51 से लेकर रात 9:02 तक प्रदोष काल मुहूर्त में शिव जी की पूजा की जाएगी। रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें, मंदिर की साफ सफाई करें, फिर शिव जी को धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगा जल से जलाभिषेक करें। इसके बाद शाम को भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, प्रदोष व्रत की कथा सुने, शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आग के फूल और भस्म चढ़ाएं। इसके बाद शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, अंत में शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती करें। प्रदोष व्रत की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनका एक बेटा भी था। एक दिन बेटा गंगा स्नान करने के लिए गंगा पर गया। वहां चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। इस पर बेटे ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है। तब चोरों ने कहा कि तेरे पास इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह तो बहुत ही दुखी लगता है, हम इसे नहीं लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। जब ब्राह्मणी का बेटा वहां से चला तो वह एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। जब ब्राह्मण का बेटा घर नहीं लौटा तो उसकी माँ को अपने बेटे की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से अपने बेटे की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे देव महादेव जी ने उस राजा के सपने में आकर यह आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे सुबह ही छोड़ दो, वरना तुम्हारा सारा राजपाट चौपट हो जाएगा। अगले दिन राजा ने उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और अपने सिपाहियों को उस बालक के साथ भेजकर उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे बाद में ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगे। शिव जी की कृपा से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। भोलेनाथ आप सब पर कृपा करे। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।